नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। देश भर में पुलिसकर्मी किसी योद्धा की तरह कोरोना से जंग में जुटे हैं, लेकिन दमोह में एक एएसआई पर सिंघम बनने का शौक सवार हुआ है। एक्शन फिल्म के किसी सीन जैसे इस वीडियो में स्टंट कर रहा यह पुलिसकर्मी नरसिंहगढ़ चौकी का प्रभारी मनोज यादव है। बिना नंबर की 2 गाड़ियों की छत पर खड़े होकर एएसआई साहब स्टंट कर रहे हैं। एएसआई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एएसआई का यह स्टंट नियमों के खिलाफ तो है ही, कोरोना काल में मिसाल बनने की जगह ऐसा स्टंट करना गैर जिम्मेदाराना रवैया भी जाहिर करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, लगातार हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि पुलिसकर्मी बगैर दिन रात देखे ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी कह सकते हैं इंसानियत भी हमें समय समय पर देखने को मिली है, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई ये उस पूरी पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर करता है। इसमें ऐसे लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत, और समय समय पर नहीं बल्कि हम लगातार देख रहे हैं और हर स्तर के अधिकारी को देख रहे हैं। आईजी और डीआईजी रैंक का आदमी जो यदि फील्ड में, तो हम देख रहे हैं कि जो पैदल चलने वाले लोगों को चप्पल तक पहना रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनके लिए बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। तो जो बड़ा अमला है पुलिस का, जो बहुत शानदार पुलिस की जो इस पूरे कोरोना संकट में भूमिका जो है वो दिखी, उसके बावजूद ये सज्जन हीरोगिरी कर रहे हैं। मतलब इनकी ये कितनी चीजें वो एक साथ कितनी सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनके खिलाफ केवल सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, जुर्म एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो खुद भी गाड़ी यहां से वहां थोड़ी सी एक गाड़ी हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाते हैं, उसका पैर बीच में से फट जाता। बहुत सारी मुश्किलें वो हीरोगिरी कर रहा है इस वक्त। या आज का वीडियो है या कब का वीडियो है, वीडियो चूंकि वायरल है इसलिए ये नहीं, लेकिन जब का भी वीडियो है, ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि भाई प्रभारी है नरसिंहगढ़ चौकी का, मनोज यादव इसका नाम बताया जा रहा है। हैरत यह है कि एसपी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, हैरत यह है कि डीजीपी ने संज्ञान नहीं लिया। इसे तत्काल सस्पेंड करके इसके खिलाफ जुर्म रजिस्टर करना चाहिए, और जो 2 गाड़ी नीचे जो लोग चला रहे हैं उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर करना चाहिए। कितने सारे कानून का ये उल्लंघन कर रहा है और पूरी पुलिस की इमेज पे बट्टा लगा रहा है। इसे यदि हीरोगिरी करने का शौक है तो इसे कुछ और काम करना चाहिए, थिएटर में जाना चाहिए। आप देखिए कि लगातार पूरे प्रदेश से, पूरे देश से पुलिस की जो तस्वीरें आ रही है वो सेवा की आ रही है, वो सद्भाव की आ रही है, लोगों को मदद करने की आ रही है, 44 डिग्री टेम्परेचर में झुलसते हुए लोगों की हेल्प करने की आ रही है, और इसे हीरोगिरी का चस्का लगा हुआ, हैरत की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कई कानून एक साथ तोड़े जा रहे हैं। 2 गाड़ियां जिन पर कोई नंबर नहीं है, पुलिस की वर्दी में अगर इस तरह का स्टंट करते हैं तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कम से कम ऐसा जरूर होना चाहिए कि इन्हें अब छवि खराब नहीं करनी चाहिए। उस दौर में जब पुलिस की छवि कहीं ज्यादा बेहतर हुई है, कहीं ज्यादा उजली हुई है। प्रवीण जी, बिल्कुल सही बात। और क्यों जी, मतलब मुझे हैरत हुई इनका डेजिग्नेशन और ये सब जान के है। ये हालांकि केवल एएसआई यानी एक स्टार लगा होगा कंधे में, बमुश्किल ये कांस्टेबल से थोड़ी बड़ी पोस्ट नहीं है, एएसआई बन गए, लेकिन चौकी का प्रभारी है। तो जिस चौकी के आप प्रभारी हो, उस चौकी में आपको काम ऐसे करने चाहिए थे इस वक्त कि उस गांव के लोग आपकी तारीफ करते हैं। ये आपको 5 मिनट की जो लोकप्रियता मिली होगी, आपको जो स्वांत सुखाय जो आपने कर दिया खुद को हीरो समझ के, इससे क्या पब्लिक को क्या हासिल है? और लोग गालियां ही दे रहे हैं, बल्कि और न केवल से गाली देते हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को गालियां पड़ती है। फिर ऐसे में इस तरह के लोग हैं जो वर्दी पे धब्बा बनते हैं, फिर ये जो अच्छे काम जो है वो किनारे हो जाते हैं, और इतना वक्त ये टेलीविजन की स्क्रीन पर शेयर कर लेता है। प्रवीण जी, ये चिंता जरूर जगह यहाँ पर पैदा होती है कि आखिर कुछ नासमझी वाले पुलिसकर्मी, हालांकि शायद इनका ये मकसद रहा होगा कि इनका ऐसा स्टंट करना इन्हें लाइमलाइट में ले आएगा। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया में ट्रेंड कर जाएं। प्रवीण जी, सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के लिए कोई किसी योग्यता की जरूरत है क्या? सोशल मीडिया में तो ट्रेंड जितने नमूने हैं वो भी कर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिसमें जो भी ट्रेंड करता है वो सब नमूने होते हैं, लेकिन जो नमूने होते हैं वो भी ट्रेंड कर जाते हैं, और इससे केवल एक नमूने के तौर पर ही लोग लेंगे। आपने यदि वर्दी पहनी है तो आपको की पहचान, आपकी आइडेंटिटी आपके काम से होनी चाहिए, आपकी ड्यूटी से होनी चाहिए।
ये इन्होंने कितना तीर मारा होगा अपने पूरे सेवा काल में, ये तो इसकी कोई लिस्टिंग नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और आप कह रहे थे कि एसपी जो है वो सुन नहीं पा रहे थे या उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, उन्हें सुनना पड़ेगा। डीजीपी मध्य प्रदेश को सुनना पड़ेगा, होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा जी को सुनना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी को सुनना पड़ेगा। वो इसलिए भी सुनना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में इस समय हालात बहुत खराब हैं और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। बिना शक हर जिले की पुलिस अच्छा काम कर रही है, दमोह की भी बेशक अच्छा काम कर रही होगी। तो जो ऐसे नमूने हैं इनको तत्काल पनिश करके, और वो ये जो धब्बा लगाते हैं, जो एक तरह के वर्दी पे दाग हैं ये लोग, इन्हें तुरंत रिमूव करना चाहिए। ऐसे वक्त में जो सद्भावना लोगों की पुलिस के प्रति बन रही है, उसे अगर पुनर्जीवित करना है या उससे धूमिल होने से बचाना है तो इन नमूनों पर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। और स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना ही चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर पीएम मोदी वीसी करेंगे और 5वीं बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बात करने वाले हैं। लॉकडाउन 3.0 के बाद के हालात पर यह चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल भी इस चर्चा में वीसी में शामिल होंगे। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के हालात की वो जानकारी देंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 5वीं बार बात करने जा रहे हैं। लॉकडाउन 3.0 के बाद के हालात पर यह चर्चा होगी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, कैसे कोरोना पर कंट्रोल हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं अस्पतालों में हैं, ये तमाम जानकारी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूपेश बघेल के जरिए दी जाएगी। और राज्यों में आर्थिक गतिविधियों की क्या स्थिति है, कैसे वहां पर जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटाने की कोशिश हो रही, और भी तमाम जो बिंदु हैं, मसले हैं, उस संबंध में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये मोदी के सामने अपनी जानकारी देंगे, जानकारी रखेंगे। तो आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और ये चरण लगभग सप्ताह भर बाद 17 मई को खत्म होने वाला है। और कैसे इसके बाद जीवन को पटरी पर लाना है, या फिर जहां कोरोना के ज्यादा मामले आए हैं, हॉटस्पॉट जो जगह बनी है, या फिर रेड जोन में हैं जो जिले, वहां पर क्या रणनीति होगी या क्या रणनीति होनी चाहिए, सलाह मशविरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगा। और चूंकि लंबा वक्त हो गया है, तीसरा लॉकडाउन 24 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन 17 मई तक 3 लॉकडाउन, और इसके बाद अब चूंकि अर्थव्यवस्था को भी गति देनी है, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है, उस लिहाज से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, आज वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ में मामले बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग कोरोना कंट्रोल में है, तो उस लिहाज से अर्थव्यवस्था पर भी कुछ नई बात रख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब मुख्यमंत्रियों की बात होगी और इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री से मुखातिब होंगे, तो जाहिर तौर पे लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी, वित्तीय स्थितियों को लेकर के बात होगी। क्योंकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जिसमें तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की मांग यहाँ पर की गई है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही हो सके। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बैठक होगी उसमें जो प्रधानमंत्री से वार्ता होगी, इस दौरान जो है मुख्यमंत्री इसकी मांग रख सकते हैं और समक्ष रूप से
कि राज्य के आर्थिक विकास के लिए जो दरकार है केंद्र से वो पूरी की जाए। इसके अलावा जो जीएसटी की राशि है इसके और साथ ही साथ मनरेगा की राशि है उसकी भी आपूर्ति यहाँ पर की जानी चाहिए, इसकी भी मांग यहाँ पर की जा सकती है। और साथ ही साथ मजदूरों की जो स्थिति है, क्योंकि हम लगातार ये देखते जा रहे हैं कि जो मजदूर हैं वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं और ऐसे में जो जिन ट्रेनों की मांग छत्तीसगढ़ ने की है वो ट्रेन है उसमें से कुछ ट्रेनों की अनुमति जो है वो जरूर मिल चुकी है। तो आने वाले समय में इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, साथ ही साथ इस दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसमें राज्य की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से साझा करेंगे और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी उसको लेकर के यहाँ पर बातचीत हो सकती है। लेकिन ज्यादा तौर पे मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि यहाँ वित्तीय स्थितियों को लेकर के चर्चा होने वाली है और वित्तीय मांग भी जो है वो राज्य सरकार की ओर से केंद्र को की जाएगी। जी बिल्कुल देवव्रत, और स्वाभाविक है कि इससे पहले भी संकेत दे चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अर्थव्यवस्था अब दुरुस्त करनी है, उसके लिए केंद्र की मदद की दरकार होगी ही। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों और कामगारों को लेकर गुजरात के अहमदाबाद से पहली ट्रेन आज बिलासपुर स्टेशन पहुंची। गुजरात से 1208 श्रमिकों और अन्य लोगों को लेकर यह ट्रेन पहुंची है। ट्रेन अहमदाबाद, गोधरा, रतलाम, बीना, कटनी, पेंड्रा रोड से होते हुए बिलासपुर पहुंची है। वहीं जिला प्रशासन ने हर बोगी में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर एक बार में अल्टरनेट 4 बोगियों से यात्रियों को उतारा गया। उतरने के पहले उन्हें हैंड सैनिटाइजर और मास्क भी दिया गया। रेलवे स्टेशन के हर गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात थी, जिसने मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच और स्क्रीनिंग की। मजदूरों को रेलवे स्टेशन से बसों के जरिए उनके जिले और गांव भेजा जा रहा है, जहां उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। बिलासपुर जिले के लोगों के लिए 60 बसों की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कल से देश में सामान्य ट्रेन यात्रा शुरू होगी, जिसकी बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होगी। 15 ट्रेनों के साथ नई यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसके लिए टिकट ऑनलाइन ही लिया जा सकेगा। अभी टिकट खिड़की से टिकट की बुकिंग शुरू नहीं होगी। साथ ही टिकट कंफर्म होने के बाद ही यात्री ट्रेन में बैठ सकेंगे। बिना टिकट वाले लोगों के स्टेशन परिसर में घुसने पर रोक रहेगी। साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं जारी होगा। सिर्फ IRCTC की साइट से ही टिकटों की बुकिंग शुरू होगी। अभी सिर्फ AC ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। कल से कुछ चुनिंदा जगहों से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है, जिसमें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली से 15 रूटों के लिए ये ट्रेनें चलेंगी और आज 4 बजे से यहाँ 4 बजे से बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टेशन पर टिकट विंडो नहीं ओपन होगी, बल्कि IRCTC की वेबसाइट से ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 3805 तक पहुंच गई है, जबकि अब तक प्रदेश में 1747 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। वहीं प्रदेश में 220 कोरोना मरीजों की अब तक जान भी गई है। इंदौर में 77 कोरोना मरीज, भोपाल में 30 और धार में 7 नए केस मिले हैं। उज्जैन में 4, मंडला और झाबुआ में एक नया मामला कोरोना का सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है। 120 कुल नए मामले आज मध्य प्रदेश में कोरोना के सामने आए हैं और इसी के साथ ही आंकड़ा और बढ़ गया है। 3805 कोरोना संक्रमण के मामले अब पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी, अच्छी तस्वीर यह भी कि 1747 लोग रिकवर होकर अपने घरों को वापस भी जा चुके हैं, घर वापसी भी कर चुके हैं। प्रदेश में कुल 220 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हुई है। इंदौर में 77, भोपाल में 30 और धार में 7 नए मामले अभी सामने आए हैं। तो ये इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े भी देख पा रहे हैं। अच्छी तस्वीर, 1747 लोग स्वस्थ हो गए हैं
1838 इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव केस हैं, जबकि कुल 3805 मामले अभी तक सामने आए, लेकिन 220 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान भी गंवाई। और रिकवर मरीजों का जिक्र करें तो इंदौर में 898 मरीज रिकवर हुए, मुरैना में 14, उज्जैन में 94 मरीज, जबलपुर में 34 मरीज रिकवर हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल में 447 मरीज रिकवर हुए हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। बड़वानी में 23, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 27 मरीज रिकवर हो चुके हैं। और बड़ी खबर खरगोन से है। पुलिस लाइन का नाई कोरोना पॉजिटिव निकला है। खरगोन में नाई ने कई पुलिसकर्मियों की शेविंग कटिंग भी की थी और इसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमित की हिस्ट्री तलाश करने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। रविवार देर रात 8 और नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ डॉक्टर दिव्येश वर्मा ने इसकी पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से, जहां एक नाई कोरोना पॉजिटिव निकला है। नाई ने आपको बता दें ये पुलिस लाइन का नाई है जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला है और इस नाई ने कई पुलिसकर्मियों की हजामत भी की है, शेविंग भी बनाई है, कटिंग भी की है। और इस नाई के कोरोना संक्रमित निकलने से पुलिस महकमे में हड़कंप है। अब संक्रमित की हिस्ट्री तलाशी जा रही है, खंगाला जा रहा है किस किस की इसने शेविंग कटिंग की है, किस किस के ये संपर्क में अभी तक आया है। आपको ये बता दें कि जिले में रविवार देर रात 8 और नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे। खबर जबलपुर से है। कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी का मामला। अब आपको बता दें निगम के सहायक यंत्री और पुलिसकर्मियों से बदसलूकी हुई है। जबलपुर में गोहलपुर क्षेत्र के नगीना मस्जिद से सामने ये तस्वीर आई है। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है ये इलाका, और इलाके में फेंसिंग करने का विरोध किया गया। लोगों ने फेंसिंग उखाड़ी। मौके पर निगम अधिकारी और पुलिस महकमा पहुंचे और आपको बता दें कि स्थानीय लोग इनसे इस कार्रवाई के दौरान भिड़ गए। समझाइश भी काम नहीं आई है। कोहलपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। निगम के सहायक यंत्री सुदीप पटेल ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मामले सामने आने के बाद एक पर्टिकुलर एरिया को सील किया जा रहा था या वहां पर फेंसिंग वगैरह की जा रही थी, इसका लोगों ने विरोध किया। ये दरअसल जबलपुर का गोहलपुर क्षेत्र है। गोहलपुर क्षेत्र के नगीना मस्जिद के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इस इलाके को, और इसी के बाद इस इलाके में फेंसिंग की जा रही थी, लेकिन लोग विरोध में उतर आए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ऐसे ही मामले लग रहा है कि जबलपुर की परेशानी बढ़ाने वाले हैं और यही परेशानी बढ़ाते हुए नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अगर अभी ये नहीं समझेंगे, चूंकि आंकड़ा करीब 130 से ऊपर पहुंच चुका है जबलपुर में, जहां 4 हुआ करता था, और उसके बाद लगातार कोरोना वॉरियर से भिड़ना ये कहीं ना कहीं समझ के परे है। ये वो इलाका है, आपको बता दो प्रशांत, जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट में गिना जाता है। हनुमानताल और गोहलपुर, आधे से ज्यादा मामले इन्हीं इलाकों से जो पॉजिटिव है वो लगातार उभर के सामने आ रहे हैं। मौतें भी इन्हीं इलाकों में हो रही है। इसके बावजूद जब कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है, जो गाइडलाइंस बनाई गई है, तो उस इलाके को पूर्णतः सील किया जाता है। सील करने के बावजूद आप देख रहे हैं तस्वीरों में लोग अपने घरों के बाहर घूम रहे हैं। पुलिस ने भले ही रियायत दे दी हो कि चलिए शाम का वक्त है, जरूरी सामान लेने निकल जाए, लेकिन यह भी अलाउड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोरोना किस प्रकार की बीमारी है और किस तरीके से फैल रही है। इतने सारे मामले संक्रमित मामले उजागर होने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे थे। उल्टा जो फेंसिंग लगाई गई थी उसे उखाड़ दी, और जब वहां मौके पर अधिकारी और पुलिसकर्मी पहुंचे उनसे ही बदसलूकी शुरू कर दी गई। कुछ और भी तस्वीरें थी जिसमें ज्यादा कहीं ना कहीं बदसलूकी की गई, वो उसका वीडियो खैर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें वो स्पष्ट बता रही किस प्रकार के चिल्ला करके पुलिसकर्मियों से ही वहां
के लोग बात कर रहे हैं, देख लेने तक की बात कर रहे हैं कि नहीं ये हटेगी यहां से फेंसिंग। तो ये कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल पूरे मामले की जो शिकायत है वो निगम के सहायक यंत्री ने घोलपुर इलाके में कर ली है। अज्ञातों पर करीब 6 से 7 अज्ञात लोगों पर एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई है और शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, चूंकि स्पष्ट निर्देश है कि जो भी पुलिसकर्मियों से या जो ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से भिड़ेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद है कि शाम तक अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले पर हो जाए। लेकिन बेहद शर्मनाक तस्वीर है ये और कहीं ना कहीं जहालत भरी तस्वीर हम एक लिहाज से कह सकते हैं। बिल्कुल एक्शन बहुत जरूरी है प्रतीक, एक्शन इसलिए भी जरूरी है ताकि संदेश जाना चाहिए कि अगर कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। अगली खबर का रुख करें, एक और खबर भोपाल से, जहां 4 साल की बच्ची कोरोना पॉजिटिव निकली है। जहांगीराबाद का यह मामला है। 4 साल की बच्ची को कोरोना संक्रमित पाया गया है। एम्बुलेंस देखकर बच्ची रोने लगी। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, जहां एक 4 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित निकली है। जहांगीराबाद जो कि सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस वक्त बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का, और इसी जहांगीराबाद में 4 साल की मासूम बच्ची को कोरोना हो गया है। कोरोना से ये संक्रमित हो गई है और एम्बुलेंस देखकर ये बच्ची, छोटी सी बच्ची, रोने भी लगी और अब इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, हम जहां लगातार आपको बता रहे हैं कि जहांगीराबाद से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोग सजग होने को तैयार नहीं हैं। चारों तरफ से जरूर फेंसिंग कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कंटेनमेंट जोन घोषित है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंदरूनी इलाके हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, कुलियां हैं, वहां अभी भी एक्टिविटीज कई बार नजर आती हैं। लोग आते जाते नजर आते हैं और यही लगातार परेशानी का सबब भी बन रहा है। इसका नतीजा देखिए आप कि अब आम ही नहीं बल्कि बच्चे भी अब कोरोना के संक्रमण में यहां पर आने लगे हैं और यही चिंता का सबब भी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण सबसे ज्यादा नुकसान और हमला बुजुर्गों पर और बच्चों पर ही करता है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।